हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास की केमिस्ट्री की हम बिगिनिंग करने वाले हैं। ठीक है। आपको हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि केमिस्ट्री वर्ड आपके केमिया से उत्पन्न हुआ था। ठीक है। और हमने इसकी डिस्कवरी क्यों की केमिस्ट्री की, ये भी हमने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या क्या महत्व है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है। हमने बात की थी कि हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, अर्थात कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो या फिर वो स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। मैटर मीन्स द्रव्य। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंगे, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें, जैसे बुक हो गई, ये पेन है, ये भी क्या है, मैटर है। पेंसिल, वाटर, एयर एंड ऑल लिविंग बीइंग्स। तो वो क्या होता है, हम आपके पास द्रव्य होता है, मैटर हम उसे कहते हैं। फिर बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है। कितनी अवस्थाएं हैं आपके द्रव्यों में। तो सबसे पहला आता है सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। लिक्विड द्रव, ये द्रव्य था मैटर। लिक्विड क्या है, द्रव है। गैस, गैस मीन्स गैस, राइट। सॉलिड में आपके पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है ठोस की, और डेफिनेट शेप, मतलब कि निश्चित इसका आयतन रहेगा और निश्चित ही आकार होता है आपके सॉलिड का। बात करते हैं लिक्विड की, तो इसमें आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो रहती है, मतलब कि निश्चित आयतन इसका रहेगा, बट इसके पास डेफिनेट शेप नहीं है, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, राइट। मतलब कि वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। लिक्विड जैसे पानी है, पानी को हम जग में डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है। वॉल्यूम तो उसकी डेफिनेट होगी, वॉल्यूम जितना वॉल्यूम हम वाटर को कंटेन करना चाहेंगे हम उतना मेजर करके उसमें डाल सकते हैं, इसका मतलब कि डेफिनेट वॉल्यूम है, बट उसकी आपके पास डेफिनेट शेप नहीं होती है। वो अपने आप को उसी आकार में ढाल लेता है जिसमें उसको रखा जाता है। जैसे मैंने आपके पास जग की बात की थी, या फिर आप पानी की बॉटल में पानी को डालोगे या किसी लिक्विड फॉर्म को डालोगे तो उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है लिक्विड की। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस की ना तो निश्चित आयतन होता है गैस के पास, ना ही निश्चित आकार होता है, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। अब पर्टिकुलर कंडीशंस की अगर हम बात करें तो जैसे आपके पास सॉलिड है। ठीक है। सॉलिड आपके लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है जब हम इसको गर्म करेंगे। सॉलिड को हमने हीट किया तो आपके पास लिक्विड बन गया, एंड जब हम इसी लिक्विड को कूल करेंगे देन ये अगेन आपके पास क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस, लिक्विड को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो आपके पास ये गैस की फॉर्मेशन देता है, और इसी गैस को जब हम कूल करेंगे तो ये लिक्विड की फॉर्मेशन देता है। इसीलिए हम इस रिलेशनशिप को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब कि द्रव का वर्गीकरण आप किस वे में करते हो। तो द्रव्यों को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन है मिक्सचर, ये है सेकंड प्योर सब्सटेंस। स्टेट की हमने पहले बात की थी, स्टेट में आ गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम हिंदी में कहते हैं मिश्रण, एवं प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और शुद्ध पदार्थ से आपके पास क्या बनता है, मिश्रण बनता है, मिश्रण बनेगा। ठीक है। प्योर सब्सटेंस आपके पास मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। Pure substance contain particles of two or more than pure substances which may be present in any ratio। वही बात है कि ये किससे बना होता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है। और ये आपके किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं। बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, शुद्ध पदार्थ की। जब किसी पदार्थ के सभी संगठन रासायनिक रूप से समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फर्दर आपके पास मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस क्लासीफाई होते हैं। मिक्सचर क्लासीफाई होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है सममांगी मिश्रण, एवं हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब है विषमांगी मिश्रण। द कंपोनेंट
कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। अर्थात जैसे आपके पास जल में चीनी का विलयन क्या है, आपके पास समभांगी मिश्रण है, मतलब कि इसमें आपके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट है, जैसे चीनी और नमक है, डिफरेंट कंपोनेंट है ना। तो ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे के साथ घुलनशील है, मिल रहे हैं, तो वो कैसे है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, हेटेरोजीनियस की बात करें, विषमांगी जिसे हम कहते हैं, तो ये होमोजीनियस का अपोजिट होगा, मतलब कि इसमें कम्प्लीटली मिक्स नहीं कर पाएंगे दो कंपोनेंट्स, जैसे चीनी और नमक। चीनी व नमक इसका क्या होगा, एग्जाम्पल रहेगा। चीनी और नमक को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें चीनी की जो रेशियो है वो रह जाती है प्रेजेंट। ठीक है, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स कर ही नहीं पाएंगे, पर कुछ टाइम वो लेंगे। ठीक है, इसमें बोला था कि कम्प्लीटली मिक्स वो होंगे एक दूसरे के साथ, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की टाइप्स की। तो सबसे पहला आता है एलिमेंट, सेकंड आता है कंपाउंड। एलिमेंट को हम हिंदी में तत्व कहते हैं, कंपाउंड्स मीन्स यौगिक। एलिमेंट आपके बने होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ एटम, केवल एक ही टाइप के एटम से वो मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उन्हें हम तत्व कहते हैं। और दीज पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल, ये आपके पास एज अ मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है या फिर एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है। राइट, यौगिक की बात करें तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज नोन एज कंपाउंड। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करके कुछ फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो ये तो हमने बात की समभांगी मिश्रण की, विषमांगी मिश्रण की, तत्व एवं यौगिक की। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। मास एंड वेट आपके पास क्या है। मास को हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, वेट को हम कहते हैं भार। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास का मतलब होता है किसी पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। एंड वेट इज द फोर्स exerted by gravity on an object, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। तो ये तो होगी मास एंड वेट की परिभाषा। देन नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। वॉल्यूम को हम हिंदी में आयतन कहते हैं। आयतन का मतलब होता है किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स घनत्व। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मीन्स द्रव्यमान अपॉन आयतन। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हिंदी में ताप कहा जाता है। देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेज़र टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 डिफरेंट स्केल का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हो गया डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दूसरा हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, एंड थर्ड हो गया केल्विन, जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या है, केल्विन ही होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम हिंदी में सार्थक अंक कहते हैं। दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1 विच इज एस्टिमेट और अनसर्टेन। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। अब सिग्निफिकेंट फिगर से आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है 0.01। सो आपने इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, तो आंसर होगा 2। ठीक है, अगर हम लेंगे 0.1 तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट आर देयर, ओनली 1। तो जो पॉइंट से अगर आपके पास आगे 0 है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और जैसे आपके पास 1.06 × 10⁻10 है, तो इसमें आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। तो जो ये रेशियो में पावर में ये आपके पास टर्म दी गई है, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं
और आपके पास ये रहेंगे रिमेनिंग 3। और अगर हम इसी में आपके पास लगा देते हैं 0.12 इंटू 10⁻³ तो आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? 2, क्योंकि हमने जीरो डॉट से पहले अगर जीरो उसको काउंट नहीं करना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इससे रिलेटेड आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, फिर बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन मीन्स परिशुद्धता। इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। मीन्स किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। प्रिसीजन मतलब कि ये आपके पास क्या रेफर कर रहा है? क्लोजनेस। क्लोजनेस आपके पास जो डिफरेंट मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, सेम क्वांटिटी के लिए, उसको हम प्रिसीजन कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होती है? यथार्थता मीन्स ये आपके पास एक ऐसा एग्रीमेंट है, इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है आपके पास एक्यूरेसी। ओके, सो लेक्चर 1 का हम इतना ही पोर्शन इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, राइट।